गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अभी अंडर ग्रेजुएट का जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का दूसरा फेज स्टार्ट हुआ है। 13 जून से स्टार्ट हुआ था। आज उसके कुछ एग्जाम हुए थे। अब कल 14 जून को भी होगा। 14 जून से लेकर 20 जून तक होने वाली सभी शिफ्ट के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात, इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो की पीडीएफ का जो लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। आप वहां से उसे देख लेना, ठीक है। मैंने क्या करा है, और बिल्कुल जैसे ही मैं जिस तरीके से आपको सवाल यहां कराऊंगा उसी फॉर्मेट में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पांच संख्याओं का योग 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 80 है और तीसरी संख्या 104 है। शेष दो संख्याओं का औसत बताइए। देखिए जी, जो पांच संख्याओं का योग है वो कितना है, वो टोटल दिखा रहा है कि 655 है। और पहली दो संख्याओं का औसत 80 है, तो कितना हो गया, 160 हो गया जी। और कह रहा है तीसरी जो संख्या है वो कितनी है, वो 104 है। तो ये टोटल कितना हो गया, 4 6 2। यानी कि तीन संख्याओं की, एक ये और तीसरी संख्या ये, यानी कि तीन संख्याओं की बात तो हो गई, ठीक है ना। तीसरी संख्या ये है, ठीक है। 264 घटा दो इसमें से एक, और यहां बचे 9, यहां बचे 3। अब कह रहा है बची दो संख्याओं का, तीन ये हो गई, पांच में से दो बची। अरे तो 391 डिवाइड बाई 2, बस इसका भाग लगा दो। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 195.5। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि 75 का 65% 25 के 4/5 से कितना अधिक है। 75 का 65%, ठीक है जी। लो, ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि 25 के 4/5 से, लो जी 5 बार कट गया, तो इधर तो ये 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 65 का गुणा 3 में करोगे 195 डिवाइड बाई 4, 4 चौक 16, 3 बचे, 4 अट्ठे 32 बचे 3, ठीक है। 4 सत्ते 28 बचे 2। और लो जी, अब कह रहा था ये कितना ज्यादा है, ये 20 है और ये 48.8 है। तो 48.75 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा 28.75। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 110 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए। एक मान ली n और दूसरी मान ली n+1। तो दोनों का जो गुणनफल है वो कितना, 110 है। अब देखिए, मैंने मान लिया कि बड़ी संख्या, ऑप्शन उठा लो आप, बड़ी संख्या 11 है। अगर एक संख्या 11 है और हमको 110 बनाना है, तो वो दूसरी संख्या कितनी होगी, 10 होगी ना, तभी तो जाके 110 बनेगा। तो संख्या कौन सी है, 11 है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है और बी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे 2 दिनों तक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। लो जी, ए एक काम को 9 दिनों में, ठीक है, और बी उस काम को 21 दिनों में। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 63 आएगा। 9 का भाग 63 में लगाया 7, 21 का भाग 63 में लगाया 3। अब कह रहा है दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 7 + 3 गुणा 2, यानी इन्होंने 20 कार्य तो कर दिया। लो जी, 20 कार्य घटा दिया, 43 बचा। कह रहा है कितना भाग बचा कार्य का, कितना भाग बचा कार्य का। तो भैया एक बात बताइए, 43 बचा कितने का, 63 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहां से सीधा करिए आप, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है जी, प्लस, यहां से सीधा मत करिए, एक बार मैं लिख के अच्छे से ही कराता हूं आपको। 7 स्क्वायर प्लस √2, 2 का स्क्वायर, -8
√81 माइनस 7, 49 प्लस क्या होगा कि इससे इस 2 से ही रूट कट जाएगा तो 2 आ गया, माइनस 8 गुणा 9 माइनस 7, यानी कि 49, 49 और 2, 49 और 2 51, माइनस 8 नहीं 72 माइनस 7। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो माइनस 28 आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आराम से बना लोगे। मैंने 1200 रुपए में 2 ड्रेस खरीदी हैं। मैंने पहली ड्रेस को 9% की हानि पर और दूसरी ड्रेस को 15% के लाभ पर बेचा है। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई और ना ही लाभ, तो पहली ड्रेस का क्रय मूल्य बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया है, एसपी, सीपी, एसपी और प्रॉफिट और लॉस। देखो जी, पहली वस्तु मैंने 100 में खरीदी, 9% की हानि पर बेचूंगा 91, लो जी 9 की हानि हुई। दूसरी 15% के लाभ पर, 15% का फ्रिक्शन पता है ना, 3/20, यानी कि 20 की वस्तु को 23 में खरीदा, यानी कि +3 का लाभ हुआ। लेकिन यहां तो ये कह रहा है कि ना तो लाभ हुआ ना हानि, लेकिन देखो यहां तो 9 की हानि हो रही है, 3 का लाभ, इसे बराबर कर लो ना। अब देखो बराबर कर लो इसे, लो जी यहां पर 3 का गुणा, तो यहां पर भी 3 का गुणा, यहां पर भी 3 का गुणा। अब हो गया देखो, अब ये भी 9 हो गया और देखो जी ये भी 9 हो गया, तो 9 की हानि 9 का लाभ, हिसाब किताब बिल्कुल बराबर है। अब देखिए 100 प्लस 1 प्लस 20 दिया 60, दोनों का जो क्रय मूल्य है वो दिया है 1200, तो 160 की वैल्यू 1200 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 काट दो जी, और लो ये काटो 4 से 4 बार, 4 से 30 बार, एक की वैल्यू आ जाएगी 30/4। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30/4, और हमें निकालना क्या है जी, हमें निकालना है पहला क्रय मूल्य। 100 का गुणा कर दो 25 बार, और 25 दिया 75, 750। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए। सपना ने 22,800 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए, जिसमें से कुछ निवेश 5% पर 5% प्रतिवर्ष और कुछ 14% प्रतिवर्ष की दर से किया गया। यदि उसे 4 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त होता है तो 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। कितना पैसा दिया है जी, 22,800। एक यानी एक भाग को मान लिया P1, P1 कितने पर, 5% पर, कितने के लिए, 4 साल के लिए। 100 नीचे मत लगाओ क्योंकि 100 से 100 कटेगा फिर। अच्छा, P2 भाग कितने पर, 14% पर, कितने से, ये भी 4 साल के लिए। लो जी क्या करना है, कटिंग पिटिंग करनी है, 4 से 4 कट गया, और P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी आई, 14/5, ठीक है, 14/5। तो ये टोटल कितने बैठे, दोनों को जोड़ोगे तो ये 19, लेकिन 19 की वैल्यू तो भैया 22,800 है। एक की वैल्यू आएगी 19 से कम 19, बचे 3, एक की वैल्यू आ गई 1200। क्या निकालना है, हमें निकालना है जो भैया जो 5% पे 14 दिया गया है, तो 1200 गुणा 14, और 12 गुणा 14 करोगे 168 के आगे 2 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। लो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो स्कूल की घंटियां क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि दोनों घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं तो वे फिर एक साथ कितने कब बजेंगी। एलसीएम 36 मिनट और 45 मिनट, दोनों का एलसीएम ले लो यार, दोनों का एलसीएम ले लोगे 180 मिनट आ जाएगा। मिनट आया, घंटा बनाने के लिए 60 से लगाया भाग, कितने आ गए, ये आ गए जी आपके 3 आवर। और देखो अभी से पहले कितनी बार बजी हैं, 9 बजे बजी थी अभी, एक बार, प्लस 3 घंटे और जोड़ दो, तो अब कितने बजे बजेंगी, सीधा सीधा 12 बजे बजेंगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी करेंगे, एज का क्वेश्चन है, उससे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है
क्वेश्चन कह रहा है कि निशा, समीर और रूपेश एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1730, 1420 और 1350 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1490 है तो लाभ में रूपेश का हिस्सा बता दीजिए। कौन कौन है जी? निशा है, ठीक है जी, समीर है, ठीक है जी, और रूपेश है। 1730, 1420 और 1350, ठीक है, यही बात है। लो भैया, 000, ठीक है। अब ये कितने आ गए? 73, 142 और 135। अब जब आप तीनों को जोड़ने जाओगे, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो यहां जोड़ लो, साइड में आराम से जोड़ लो। 10 की 0 हासिल 1, 8 4 12 3 15 हासिल 1, 450। अब ये 450 की जो वैल्यू दी है वो दी है कितनी? 1490। 1490 दी है भैया। एक की वैल्यू जीरो से जीरो काट दोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 149/45। और निकालना किसका? रूपेश का हिस्सा, यानी 135। 45 से 3 बार, 45 से 1 बार। अब 149 का गुणा 3 में करोगे तो ये 447 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। यदि क्रमागत 2 वर्षों में 30% और 50% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 68% घट जाती है, तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या बताइए। लो जी, 30% की फ्रिक्शन 3/10, तो 10 से 13 हो गई। 50% की फ्रिक्शन 1/2, यानी 2 से 3 हो गई। 68% की फ्रिक्शन ये आएगी 17/25, यानी 25 से घटी है अब ये 17, तो लो जी 8 हो गई। ठीक है, क्या हो गई? 8 हो गई। इनकी करो कैलकुलेशन आप। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, यहाँ 500 आ गया, और यहाँ पे 13 गुणा 24 आ गया। 500 की जो वैल्यू दी है वो दी है 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटूंगा 5 से तो ये कटेगा 40 बार, और 40 का गुणा इसमें कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा 13 चौका 52, 5 13 दूनी 26, 5 31 गुणा 40, बस इसका गुणा करना है लास्ट। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 12,480 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम से बना दोगे। देखो ये कह रहा है कि 167 भागित 17 + 4 गुणा कोष्टक में 3 देखो यहां से क्या बचेगा? -4, और -4 का गुणा इस 4 में होगा तो -16। 17 में से ये जाएंगे तो क्या बचेगा? +1। तो कंक्लूजन क्या निकला? 67 डिवाइड बाई 1, यानी 167 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लो जी, 25 और 196 के बीच मध्य अनुपाती बता दीजिए। जब आपको मध्य अनुपाती निकालना होता है तो सिंपल फॉर्मूला है √AB। √25 गुणा 196, ये निकला 5, ये निकला 14, और 14 पंजे 70। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन सिंपल है, टफ नहीं है, आराम से कर लेंगे आप। देखिए, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रियांशु को चंदू से 3 घंटे अधिक लगते हैं। 3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। यदि प्रियांशु अपनी गति को दोगुना, जो प्रियांशु है अगर वो अपनी गति को 1 से 2 कर दे, दोगुनी कर देता है, तो चंदू को 4 घंटे कम लगते हैं। लो जी, 4 घंटे कम लगते हैं। अब आप एक देखिए, स्पीड का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, इन दोनों में टाइम में अंतर कितना है? 1 का अंतर है, लेकिन यहां पे अंतर निकालूं तो 7 का अंतर है।
अरे +3 से -4 आओगे तो 7 का अंतर हुआ, नहीं 1 की वैल्यू 7, इसमें गुणा करोगे 14 आ जाएगा, इसमें गुणा करोगे 7 आ जाएगा। अब कह रहा है वो आपसे कि भैया क्या कह रहा है, प्रियांशु की गति बताइए। तो प्रियांशु की जो गति होगी वो कितनी होगी, तो प्रियांशु की जो गति आएगी वो यहां से आ जाएगी आपकी, प्रियांशु की गति ये आपको 14 का भाग लगा दो, 14 का भाग लगा दो 56 में, ठीक है, यानी कि 56 डिवाइड बाई 14, ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए जी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बेलन की ऊंचाई 35 सेमी है और इसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताइए। अरे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है 9 गुणा 9, एच दिया है 35, 7 से इसे काट दो 5 बार, अब 22 ये कितने आए, इसका गुणा इसमें करोगे तो 110 गुणा 81, तो देखो 0, 81 एकम 81 बचे 8, 81 एकम 81 और 8 89। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, समझने की कोशिश करना आप। देखिए दो पाइप हैं, दो पाइप अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 93 मिनट और 31 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को 24 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल में लगा पाइप पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। देखिए मैंने मान लिया पाइप ए जो पहला पाइप है वो 93 मिनट में भरता है, पाइप बी जो है वो 31 मिनट में भरता है, और एक तीसरा पाइप है, एक तीसरा पाइप है जो खाली करता है, और तीनों मिलकर खाली करता है मतलब माइनस, ये 24 मिनट में भर देते हैं। तीनों का जब एलसीएम लेने जाओगे तो ये एलसीएम आएगा 93 गुणा 8, ठीक है, तो यहां 8 आएगा, 93 का भाग लगाओगे, 31 का भाग लगाओगे 24 आ जाएगा, 24 का भाग लगाओगे 31 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप, अब यहां से आपको सी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि खाली पूछा है हमसे, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए ए 8 है, ठीक है जी, बी 24 है, ठीक है जी, माइनस सी बराबर 31, तो सी कितना आ जाएगा 31 माइनस 32, तो सी बराबर आ गया -1। और देखो यही पूछा है खाली करने वाला पाइप, तो भैया ये -1 खाली करेगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 नहीं 72, 2 कैसे लगा दिया, शेष बचेगा ना, 8 तिया 24 2 शेष बचा, और 8 नहीं 72 और 2 74, 744 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखिए जी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 6 अंकों की संख्या n51 m54 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से m और n के बीच संभावित संबंध कौन सा ठीक है। देखिए जी n51 m54 कुछ नहीं है, 11 की डिविजिबिलिटी पूछी है, तो 11 की जो डिविजिबिलिटी होती है मैंने आपको बताया था अल्टरनेट का जो योग है, यानी कि n + 10 वो बराबर होना चाहिए दूसरे अल्टरनेट के, यानी कि m + 9, तो ये तो बराबर है नहीं। अब देखिए n जाएगा इधर और ये 9 आएगा इधर, तो क्या बनेगा m - 1 बराबर m - 9, m - n बराबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए जी एक और क्वेश्चन समझिए। 1125 के बिल पर 52% की एकल छूट या तथा 35% और 4% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर बताइए। भैया एक छूट तो 52% की है, मैंने बताया था क्रमिक छूट निकालने का फॉर्मूला होता है x + y (100%). यहां कितना आया 35 + 4
माइनस 140 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये 10 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 39 माइनस 1.4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया यहाँ से भैया 37.6%। दोनों का डिफरेंस पूछा है। 52 में से अगर 52 में से मैं 37.6% घटाता हूं तो ये 38 यानी कि 14.4% आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 11,125 का 14.4% निकालना है, इसे हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। 25 से 40 बार और 25 से 45 बार, 5 से 8 बार और 5 से 9 बार और 8 से 144 18 बार कटेगा, और भैया 18 निम्मा 162, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द वन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखिए, संख्या इतने को निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। मैंने क्या कहा था, यूनिट डिजिट देखिए, सबसे पहले 7 है, भैया 2 से डिवाइड तो नहीं होगा यार, 16 में भी 2 आता है, इससे नहीं होगा, 12 में 2 आता है, इससे नहीं होगा, एक सिंगल ऑप्शन बचा 11, इससे डिवाइड होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2500 रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 2809 हो जाती है, दर बताइए। 2500 की राशि है जो कि 2809 हो जाती है और 2 वर्ष की बात कर रहा है, वर्गमूल ले लो इसका, दोनों का वर्गमूल, 2 साल की बात करें तो ये 50 का स्क्वायर है, ये 53 का स्क्वायर है, मुझे तो पता है, आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये 1 साल का आ गया और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ब्याज। 1 साल में कितनी ब्याज मिलती है, 3, 50 पर मिलती है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 2, 3 दूनी 6% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 149 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। एन अगर, मैंने बताया था, एन अगर विषम है तो औसत एन ही होगा, एन अगर सम है तो औसत जो होगा वो n+1 होगा। तो यहां विषम है ना, विषम देखो, तो n बराबर 149 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 5 सेकंड का सवाल नहीं था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बस 14 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करते हुए 20 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, समान दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। दूरी s इंटू टी, तो दूरी कितनी आई है भैया, 14 की स्पीड है, 20 घंटे। अब इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, बस 5 से भाग लगा दो, 4 और 14 चौका 56, 56 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक सवाल रह रहा था कोई एज से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं, ये रहा, देखिए इस सवाल को समझिए आप। कह रहा है यदि राम की आयु का 2 गुना, मैं कह रहा हूं राम की आयु का 2 गुना राम्या की आयु के 2 गुने से 24 वर्ष अधिक है, राम्या की आयु के 2 गुने से 24 वर्ष अधिक है, ठीक है, 24 वर्ष अधिक है, ठीक है जी। और राम्या की आयु का 4 गुना, साइड में लिख लेता हूं मैं, राम्या की आयु का 4 गुना राम की आयु से 3 वर्ष कम है, यानी कि राम की आयु से 3 वर्ष, तो राम की आयु में यहां से निकालूं तो 4 गुना राम्या प्लस 3, इस वैल्यू को यहां रख दो आप, यानी कि 4 राम्या प्लस 3 2 बराबर 2 राम्या प्लस 24, ठीक है, 8 राम्या प्लस 6 बराबर 2 राम्या प्लस 24, ठीक है जी। अब देखिए यहां से क्या आएगा, अब ये घट जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, तो 6 राम्या बराबर 18 और राम्या बराबर आ जाएगा कितना, 3। राम्या की जो एज आ गई वो 3 साल आ गई, तो राम की यहां से निकल जाएगी, कैसे, 4 गुणा 3 प्लस 3, 4 तिया 12 और 3 15,
लो जी, राम की 15 आ गई। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 15 माइनस 3, दोनों का डिफरेंस है 12। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका जो कल का एग्जाम है बहुत अच्छा होगा। आप सिर्फ मेथड को समझ के जाइए, आप ये भूल जाइए डिजिट क्या आएंगी, क्वेश्चन क्या आएगा, मेथड सीख के जाइए आप। बस एक भी क्वेश्चन रह जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप। थैंक यू सो मच।